वेलकम टू एजुकेशन मीडिया। मैं दोस्तों देखो, रिसेंट में क्या है, नासा ने एक स्टडी की और उस स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चला कि एक एस्टेरॉयड आएगा और वो यहाँ पर पृथ्वी से टकराएगा, जिसमें इंडिया और चाइना को बड़ा खतरा यहाँ पर साबित हो सकता है। आपने आज से पहले कई न्यूज़ें ऐसे सुनी होंगी कि एस्टेरॉयड आएगा, जमीन से टकराएगा, धरती से टकराएगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। लेकिन देखो, रिसेंट में नासा ने जो स्टडी की है ना, इसके बारे में पहले भी उन्होंने बता रखा था कि यहाँ पर एक एस्टेरॉयड का नाम है YR4। ये क्या करेगा, हिट करेगा यहाँ पर धरती को। लेकिन आज से पहले जब नासा ने स्टडी की थी इसके बारे में, तो इसका चांस था 0.2 या 3% इसका चांस था। लेकिन रिसेंट में वापस इसके बारे में स्टडी की गई और ये पता चला कि अब इसका चांस करीब 2 से 3% इसका चांस बढ़ गया है। देखो, एक तरफ था 0.2%, अब ये आपके पास आ गया है 2 से 3%। यहाँ पर इसका चांस बढ़ गया है कि ये क्या करें, यहाँ पर ज़मीन से टकराए, धरती से टकराए, और यहाँ पर इंडिया और चाइना को खतरा कैसे होगा उसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। देखो, नासा ने एक पूरी लिस्ट यहाँ पर तैयार की है कि ये किस टाइप से गुजरेगा, अगर यहाँ पर धरती से टकराता है तो किस किस को ये हिट कर सकता है। देखो, यहाँ पर एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर साउथ अमेरिका है, दूसरा आपका एशिया आता है, जिसमें एशिया में चाइना और इंडिया है। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में कई कंट्रीज यहाँ पर आ सकते हैं, और साउथ अमेरिका में यहाँ पर कई कंट्रीज यहाँ पर हिट हो सकते हैं, चाहे से वेनेजुएला हो, यहाँ पर कोलंबिया हो। अफ्रीका के यहाँ पर कई कंट्री यहाँ पर क्या हो सकते हैं, इससे हिट हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर चांस यहाँ पर है ना, ये इंडिया और चाइना के बीच में, जो क्योंकि बताया जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि इंडिया और चाइना के जो यहाँ पर सिटीज़ है ना, इनमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इससे खतरा इंडिया और चाइना को ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो ये एस्टेरॉयड आएगा, ये सिटी किलर के नाम से इसको जाना गया है। देखो, ये इतना बड़ा नहीं है कि पूरी दुनिया को ये क्या करे, यहाँ पर ख़त्म कर दे, अगर पृथ्वी से हिट हो तो यहाँ पर पृथ्वी को ख़त्म कर दे, ऐसा है नहीं। ये एक सिटी किलर के नाम से है कि अगर यहाँ पर हिट करता है ना, तो लंदन, न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों को क्या कर सकता है, तबाह कर सकता है। अगर इंडिया में गिरता है तो हमारे मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों को यहाँ पर ख़त्म कर सकता है, चाइना के बीजिंग वगैरह। तो ये एक सिटी किलर के नाम से एस्टेरॉयड को यहाँ पर क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। तो बात ये आती है कि चलो, अगर ये टकराता है तो यहाँ पर नुकसान काफ़ी बड़ा होगा। देखो, अभी तक जो यहाँ पर स्टडी की है नासा ने, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि ये करीब 2032 के आसपास क्या करेगा, ज़मीन से यहाँ पर, धरती से यहाँ पर टकराएगा। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा कि 2032 काफ़ी दूर है, क्योंकि 2025 चल रहा है, अभी तो 2032 आने में 7 साल है। देखो, 7 साल यहाँ पर झटके में ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको नहीं देखना। अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर चाइना तो क्या है कि इस चीज़ को सीरियस ले गया है, तो उन्होंने अपनी ओपन रिक्वायरमेंट यहाँ प्लेनेटरी डिफेंस फोर्स यहाँ पर क्या कर दी है, आपकी शुरू कर दी है। इसका मतलब ये है कि जो ये इन प्लेनेटरी डिफेंस फोर्स यहाँ पर जो चाइना ने अपनी बनाई है, ये क्या करेगी, इस पर स्टडी करेगी और उसके बाद इसको किस तरीके से चाइना को बचाया जाए, इस एस्टेरॉयड से किस तरीके से चाइना को बचाया जाए, इस पर ये काम करेंगी। अभी तक इसके बारे में स्टडी करेगी 2028 तक, और उसके बाद 2028 में फिर ये दूसरा यहाँ पर प्लान लेकर आएंगे। देखो, चाइना अपने बचाव में यहाँ पर जुट गया है, क्योंकि देखो, चाइना अभी स्टडी करेगा इसके बारे में, और जैसे जैसे 2032 के करीब चाइना पहुंचेगा, 2030 में, 2028 में, तो ये काफ़ी हद तक ये एस्टेरॉयड यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर ज़मीन से कैसे गुजरेगा और किसके पास से गुजरेगा। अगर चाइना को ये पता लग जाता है ना कि ये क्या करेगा, चाइना को हिट नहीं करेगा, तो चाइना अपनी स्टडी वहीं रोक देगा। चाइना ये देखेगा कि हम पैसा खर्च क्यों करें इस चीज़ के बारे में, हम क्यों यहाँ पर ज़्यादा रिस्क उठाए कि ये अब चाइना को हिट नहीं कर रहा, ये करेगा हिट अगर इंडिया को या और किसी देश को, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। देखो, आज से पहले होता क्या था कि ऐसे एस्टेरॉयड या कुछ भी आते थे तो यूएसए को, अमेरिका को होप की नज़र से देखा जाता था कि अमेरिका क्या करेगा, सबको बचाएगा। लेकिन अब चाइना ने अपने यहाँ पर बचाव के लिए, चाइना खुद उतर गया है कि चाइना अपना बचाव खुद करेगा यहाँ पर। और दूसरी बात यह आती है कि फिर इंडिया क्या करेगा। देखो, इंडिया है ना, हम क्या करते हैं, हम लास्ट टाइम जागते हैं। कहने का मतलब है, जब भी हमारे पर कोई खतरा आता है तो लास्ट टाइम इंडिया यहाँ पर खड़ा होता है कि 2032 में जैसे ही लगेगा कि 2032 में रियल में ये हिट करेगा इंडिया को या और हमारे किसी सिटी को, तो इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है, हमारे यहाँ पर साइंटिस्ट इतने अच्छे हैं कि हम इस चीज़ से बच सकते हैं। लेकिन थोड़ा प्री प्लान हमें करके रखना यहाँ पर पड़ेगा। तो बात यह आती है कि किस टाइप से यहाँ पर इस एस्टेरॉयड को दूर किया जा सकता है, और यहाँ पर इंडिया या चाइना कोई भी कंट्री हो तो उसको कैसे सेव किया जा सकता है। देखो, इसका सेव करने का तरीका एक ही ये है कि जो यहाँ पर एस्टेरॉयड है, ये ज़मीन की साइड आएगा, तो इसके यहाँ पर क्या किया जाए, पैरेलल एक ऑब्जेक्ट भेज दिया जाए, तो वो क्या करेगा, इस एस्टेरॉयड की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देगा और एस्टेरॉयड वापस स्पेस में कहीं और
चला जाएगा। तो इस तरीके से इस एस्टेरॉयड की डायरेक्शन को यहाँ पर क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। देखो यूएसए अब इसके बारे में कोई काम नहीं करेगा, ना ही खर्चा करने वाला है, क्योंकि यूएसए को इससे नुकसान होगा नहीं। और बात आती है चाइना की, चाइना अपने काम में यहाँ पर लग गया है। अब ये देखते हैं कि इंडिया किस तरीके से अपने बचाव में यहाँ पर उतरता है। जो भी न्यूज़ आती है मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।